हेलो फ्रेंड्स, मैं साई आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे सॉफ्ट दानेदार सूजी और बेसन के लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ घर पर बनाने के लिए भी बहुत आसान है। तो चलिए सूजी बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी बेसन के लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट मैंने कुछ इस प्रकार से लिए हैं। बेसन लिया है मैंने 1.5 कप और सूजी भी ली है 1.5 कप और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने चीनी ली है 2 कप। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही घी लिया है 1 कप और थोड़ी सी क्रश की हुई इलायची और इसी के साथ ही ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर उसे गर्म कर लेते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम उसमें पहले सूजी रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सूजी को हम घी में बस 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। अगर आप सूजी को ज्यादा देर तक रोस्ट करते हैं तो सूजी का कलर ब्राउन पड़ेगा, जिससे कि लड्डू का टेक्सचर खराब दिखेगा और साथ ही सूजी में से न्यूट्रिएंट भी खत्म हो गए। तो सूजी को बस हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सूजी को रोस्ट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसी कढ़ाई में पूरा घी डाल लेते हैं। तो घी मेल्ट होने के बाद उसमें ऐड कर देते हैं 1.5 कप बेसन और अब ये बेसन हम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दोबारा से 1 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं और अब इस बेसन में से पूरा घी रिलीज होने तक हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। ये बेसन की गुठलियां तोड़ते हुए इसे लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर ले। तो अब लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इस बेसन ने पूरा घी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं और अब बेसन रोस्ट करने के बाद हम क्विकली शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम 2 कप चीनी और इस चीनी में हम बस आधा कप पानी ऐड कर लेते हैं। इसमें ज्यादा पानी ना डालें क्योंकि चीनी पिघलने के बाद इसकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब इस शुगर सिरप को हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। तो अब 4 से 5 मिनट बॉईल करने के बाद अब ये हमारा शुगर सिरप लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट बन गया है। शुगर सिरप परफेक्ट बना है या नहीं ये चेक करने के लिए पलटे के ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप ले और जब इसका बूंद नीचे करते समय हल्की सी भी तार बन रही है तो ये हमारा शुगर सिरप लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। और इसमें जो एक काला काला दिख रहा है ये मैंने क्रश की हुई इलायची इसमें ऐड कर दी थी। तो अब हम इस शुगर सिरप को गैस से नीचे उतार लेते हैं और इसके बाद हम गैस पर बेसन रोस्ट की हुई कढ़ाई रख देते हैं और इसे दोबारा से हम लो फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। इसे गर्म करने से ये थोड़ा मेल्ट होगा और सॉफ्ट बनेगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने पहले रोस्ट की हुई सूजी और सूजी को पूरे बेसन में एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो सूजी को बेसन में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कटे हुए बादाम, थोड़े किशमिश और इसे भी पूरे मिश्रण में मिक्स कर लेते हैं। और अब ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने बनाया हुआ शुगर सिरप और इस शुगर सिरप को पूरी सूजी और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये शुगर सिरप इसमें मिक्स करने के बाद इसे सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए रख देते हैं। इसे ज्यादा देर तक ना रखें। अगर आप इसे ज्यादा देर तक रखते हैं तो ये मिश्रण हार्ड होगा और हमारे लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। तो इस मिश्रण को 2 मिनट रखने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जितनी साइज का लड्डू बनाना चाहते हैं उतना मिश्रण हाथ में लेकर इसे इस तरीके से लड्डू का गोल शेप दे। अगर ये मिश्रण आपसे ज्यादा ठंडा होता है तो इसे दोबारा से 1 मिनट के लिए गर्म कर दे। गर्म करने के बाद आप इस तरीके से आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी लड्डू बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए अब आप इसके ऊपर पिस्ता, बादाम या काजू रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बाहर से दानेदार और अंदर से सॉफ्ट सूजी बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।